कंवर साहब, अब अगले मंजरनामे पे आ जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद हमायत याफ्ता कोई 93 अरकान हैं। वो कहते हैं कि किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। मजलिस वाजुल मुस्लिमीन के पास एक सीट है। जमात इस्लामी की बात हो रही है मगर उसके पास सीट कोई नहीं है इस वक्त कौमी असम्बली की। वो जमात इस्लामी में शामिल हो सकते हैं, किस में शामिल हो सकते हैं? फिर उसके बाद असल में तो मखसूस नशिस्तें लेनी है उसके लिए। मखसूस नशिस्तों की अगर लिस्ट जमा ही नहीं करवाई गई या करवाई गई है तो कम है, तो इन दोनों सूरतों में कंवर साहब पीटीआई को कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्या फायदा हो सकता है? ये पूरा मंजरनामा। ये आपने बड़ा, ये सवाल काफी दिनों से, 2 दिन से मेरे पास भी सवाल आ रहे हैं। उसका जवाब तो ये होता है कि हमारा जो आइन का आर्टिकल है जी, वो आइन का आर्टिकल है 61 है और 106 है। उसके मुताबिक ये होता है कि आपने 3 दिन के अंदर अंदर किसी पार्टी में ज्वाइन करना होता है, इसमें आपका दिल चाहिए। लेकिन अगर आपने ज्वाइन नहीं करना तो ना करें, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, तो आप आजाद ही रहेंगे कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में। लेकिन अगर किसी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं तो जैसे आपका ये सवाल है कि ऐसी पार्टी जिसकी के वैसे तो हमारे मुताबिक इमिग्रेटी है, कानून में इमिग्रेटी है, इसका हल तो इलेक्शन कमीशन निकालेगा। वो इसमें यह है कि वो आपकी ऐसी पार्टी जो रजिस्टर्ड भी है और उसके पास इंतखाबी निशान भी मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इसमें इलेक्शन में हिस्सा लिया भी है, बेशक हार गए उनके। तो अगर वो किसी पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नॉलेज के मुताबिक, अपने तजर्बे की बनावट मैं तो ये कह सकता हूँ कि आइन में तो ये कानून में तो इमिग्रेटी है, उसमें लेकिन बहरहाल वो शामिल हो सकते हैं। वो शामिल हो जाएंगे जिस पार्टी में जिसमें चाहे वो शामिल हो जाए। वो सर, 3 दिन की आपने बात की, 3 दिन नताइज आने के बाद कि 3 दिन नोटिफिकेशन जब आएगा, नोटिफिकेशन के बाद 3 दिन के अंदर रिजल्ट आने के बाद, रिजल्ट अभी 3 दिन के बाद नोटिफिकेशन होने के बाद। बड़ी अहम बात है, जब वो पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ जहाँ अब आपका सवाल भी बड़ा वैलिड है आवाम की रहनुमाई के लिए कि उन्होंने ऐसी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने ख्वातीन की अपने कागजात जमा ही नहीं करवाए, प्रायोरिटी लिस्ट नहीं जमा कराई, लेकिन रजिस्टर्ड है बाकायदा। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी गौर करेगा, लेकिन उसमें आइन का आर्टिकल 224 ये कहता है कि वो ऐसी पार्टी जिसने अपने कागज में ख्वातीन की नशिस्तें कम दिखाई है, कम भिजवाई है, प्रायोरिटी लिस्ट उनकी तादाद ज्यादा बढ़ गई है इलेक्शन के दौरान, तो वो दरखास्त आज सरे 9 भी अपना प्रायोरिटी लिस्ट दे सकते हैं।